इंफॉर्मेशन लेने चाहते हैं लोग, हम सारी बातों को टच देख के बताते हैं। लेकिन लोग गलत समझ के गलत करना शुरू करते कि पहले दिन से ही कुंभक का शुरुआत कर देते। ये हम एक समझ देने के लिए कुंभक जोड़ के समझ दिया गया कि इसी प्राणायाम में कुंभक जोड़ के कैसा किया जाता। लेकिन शुरुआत में एक तो एक एक स्टेप करके प्राणायाम का विकास जैसा दिया जाता, एडप्ट किया जाता, उसी का हर स्टेप को अपनाते हुए आगे चलेंगे तो धीरे धीरे 45 डेज चला जाता, मैंने पूरा कुंभक का शुरुआत करने के लिए। 45 डेज के बाद कुंभक का शुरुआत करते और पहले जब कुंभक का अभ्यास शुरू करेंगे तो 1:1:2 इसी रेशियो से शुरू किया जाता। अगर किसी को 1:2:2 भी सुटेबल हो सकता तो वो नाड़ी शोधन में उस स्टेप को मैं बताऊंगा, उस स्टेप को बताऊंगा। तो इसी को भी 3 राउंड आप कर सकते हैं। और भस्त्रिका जब अभ्यास अपनाएंगे तो 2-3 दिन करने के बाद कुछ एक प्रकार के प्रॉब्लम जैसा देखने मिल सकता, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जब रैपिड शुरू हो जाता तो डायरिया जैसा, दस्त होना जैसा एक प्रॉब्लम जैसा देखने मिलेगा। लेकिन इसी में घबराना नहीं है, उसी में आपका डिटॉक्सिनाइज प्रोसेस, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस एक्टिव हो गया है और शुरू हो गया है। तो लेकिन सिस्टम के लिए जो सुटेबल डाइट, ये प्राणायाम के बाद जो हम डाइट लेंगे उसमें कोई गरम चाय, कॉफ़ी या चटपटे मसालेदार चीज़ें नहीं खाएंगे, सिस्टम को बिगाड़ेगा। तो अगर इसी के लिए जो डाइट लेना है, एक तो हल्का सा गुनगुने दूध में हल्का घी डाल के आप ले सकते, जो कि आपका सिस्टम को लुब्रिकेट करेगा। नेक्स्ट खिचड़ी, सेमी लिक्विड खिचड़ी, जो कि हम शंख प्रक्षालन प्रक्रिया में बना के खिलाते, उसी में दाल की हिस्सा ज़्यादा होता, वो भी मूंग दाल, धुली हुई मूंग दाल, और दाल का हिस्सा 2 और चावल का हिस्सा 1:2:1, ये रेशियो से खिचड़ी बनाना है। तो मूंग दाल, धुली हुई मूंग दाल डबल रहेगा और उसका हाफ रहेगा चावल, उसको ज़्यादा पानी दे के उबालेंगे, सेमी लिक्विड बनाएंगे और अपने स्वाद के हिसाब से नमक, हल्का घी डाल के आप खा सकते हैं। उसी से सिस्टम के लिए और बड़े सुटेबल होगा। तो ये बात को आपको जोड़ना होगा। तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, ये तीनों का समझ के बाद कल हम किए थे जो पित्त दोष के लिए सुटेबल डोज मिलता, शीतली और शीतकारी। शीतली और शीतकारी में रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को खास करके ध्यान रखना है। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट एक तो फिजिकल लिमिटेशंस है, जिनका लो ब्लड प्रेशर है तो वो इसी टेक्निक को नहीं अपनाएंगे। कोल्ड, कफ, ब्रोंकाइटिस, आस्थमा, शोर, टॉन्सिलिटिस, कोल्ड कनेक्टेड ऐसा कोई डिजीज चल रहा है तो इसी हालत में भी इसी को नहीं अपनाएंगे। टूथएक, डेंचर के साथ भी इसी को नहीं अपनाएंगे। सीवियर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी किसी का है तो भी उज्जाई करेंगे, शीतली शीतकारी के अभ्यास करेंगे तो वो और सीरियस हो सकता है। इसलिए इसी हालत में इसी को ऐड करना। दूसरा लिमिटेशन है ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, बाहर का वातावरण। पॉल्यूटेड एरिया में इसी को नहीं करेंगे, पॉल्यूटेड एरिया में नहीं करेंगे जहाँ धूल धुएं की सवाल हो, मॉइस्चर ज़्यादा हो, जहाँ एक तो बारिश के सीजन में मॉइस्चर होता, समुद्र के किनारे मॉइस्चर ज़्यादा होगा। सर्दी के मौसम में नहीं करना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में करेंगे तो कूलनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा और तुरंत ही कोल्ड पकड़ सकता, नासल कंजेशन हो सकता, ऐसा कफ दोष जिनका है नहीं करेंगे इसी को। तो बाहर का वातावरण के साथ एक तो धूल धुएं, पोल्यूटेड एरिया में, एयरबोर्न डिजीज नज़दीकी एरिया में, डस्टी एरिया में इसी को नहीं करेंगे, डैम्प एरिया में नहीं करेंगे और कोल्ड सीजन में नहीं करेंगे, कोल्ड रीजन में भी नहीं करेंगे। जैसा कि आप बद्री केदार जैसा एरिया में गए हैं, बर्फीली एरिया में, उसी एरिया में भी इसी
उसी टेक्निक को नहीं अपनाना है। अभी टेक्निक को थोड़ा सा समझ के लिए एक दो बार दोहराएंगे। शीतली प्राणायाम में कमर गर्दन मस्तक सीधा रखना है, आंखें खुला रख सकते हैं और जीभ को निकालते हुए ट्यूब जैसा बना लीजिए और टंग ट्यूब से सांस खींच लेना है। टंग को नॉर्मल कर दीजिए, मुख बंद करके नाक से निकालना है। रेचन नाक से करेंगे, जीभ से सांस खींच लेंगे। ये शीतली प्राणायाम। जिनका शीतली नहीं हो रहा है, जीभ ट्यूब जैसा नहीं बन रहा है, तो शीतकारी की अभ्यास कर सकते हैं। शीतकारी में जीभ को ऊपर की ओर काट कर रखेंगे, पूरा मोड़ के रखेंगे। टिप ऑफ द टंग टचिंग द अपर पैलेट। दो पंक्तियां दांतों मिला दीजिए, होठों को खुला करके मुख से सांस खींच लीजिए, मुख बंद करके नाक से निकालिए। ये दोनों जितना जरूरी है आप अपना सकते हैं। भूख प्यास के समय भोजन तैयार नहीं है, पीने लायक पानी मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में ये प्राणायाम से लाभ ले सकते हैं, भूख प्यास को संभाल सकते हैं। भूख हो गया तो अंदर से एसिड का सिक्रेशन शुरू हो जाता और टाइम पर भोजन नहीं लेते तो एसिडिटी का प्रॉब्लम उसी से शुरुआत भी होता। ओवर ईटिंग है, खाते रहे उसी से भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बिगड़ जाता, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता। और समय पर भोजन भी नहीं लेंगे भी तो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता। तो इसलिए अगर भोजन तैयार नहीं है तो इसी प्राणायाम से फायदा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा जो लिमिटेशन की पॉइंट अगर वो लागू है तो भी उसी हालत में नहीं ले सकते। अगर केवल धूल की कोई प्रॉब्लम है तो जैन मुनि जैसा ऐसा पट्टी लगा के इसी का लाभ ले सकते हैं धूल की एरिया। तो इसी को लिमिटेशंस को खास करके देखना है और जितना जरूरी है इसी को ले सकते हैं। इसी में ब्लड रेट रैपिड होता और जिनका स्किन एलर्जी है, स्किन एलर्जी के लिए भी इसी से छुटकारा मिलता है। लंबा टाइम करेंगे तो स्किन एलर्जी के लिए भी छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट, जिससे से प्राणिक बैलेंस हमको बड़े आसानी से मिलता, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम को समझाने के लिए गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने इसी को ब्रेक करके एक एक स्टेप करके बताते हैं। इसी में नाड़ी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 प्रमुख नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये योगिक टर्मिनोलॉजी है, तो योगिक टर्म के हिसाब से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना बोलते। लेकिन ईड़ा नाड़ी अपना नाक की लेफ्ट तरफ है, लेफ्ट तरफ। उसी का दूसरी नाम है चंद्र नाड़ी, मूनचंद्र। चंद्र नाड़ी का काम ही है कूलनेस लाना, मन को अंतर्मुख बनाना। ये हमको मिलता चंद्र नाड़ी से। लेफ्ट अगर एक्टिव है तो मन में कामनेस आ जाता, कूलनेस आ जाता। ये इफेक्ट मिलता हमको चंद्र नाड़ी से। जिनको जुकाम के समय आप देखना, आपका राइट बंद हो जाता, लेफ्ट ज़्यादा चलता, तो लेफ्ट अगर चालू है तो कूलनेस ज़्यादा बढ़ता, कोल्ड भी बढ़ जाता। इवन आप सोते वक्त भी जब राइट करवट में सो जाएंगे तो लेफ्ट एक्टिव हो जाता, तो कूलनेस ज़्यादा मिलता। इसीलिए रात को भोजन के बाद हम जब सोते, अपना राइट को एक्टिव करना है। सूर्य नाड़ी, राइट चैनल है, पिंगला नाड़ी बोलते योगिक टर्म से, और इसी को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। सूर्य नाड़ी से एक तो शरीर के लिए जो ताप चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए वो मिलता, मन को बहिर्मुखी बनाता सूर्य नाड़ी अगर एक्टिव है तो। जो हाइपर एक्टिविटी का जिनका प्रॉब्लम है वो देखना अपना नाड़ी को, उनका राइट चैनल ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो दोनों में बैलेंस लाना ही प्राणायाम का उद्देश्य है। दोनों में बराबरी फ्लो मिल रहा है तो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे को सुषुम्ना नाड़ी से जानते, उसी
सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ी, सबसे सूक्ष्म नाड़ी में ही ऊर्जा की फ्लो मिलता, प्राणिक ऊर्जा की फ्लो मिलता। तब उसी में जब प्राणिक ऊर्जा की फ्लो मिलता तो दोनों में बैलेंस आ जाता, दोनों तरफ बराबरी फ्लो मिलता। नाक के नीचे आप उंगली डाल के अगर देखेंगे तो कभी राइट एक्टिव है, कभी लेफ्ट एक्टिव है, और ये दोनों में बदलते रहते दिन में। बाहर का वातावरण के साथ अपना सिस्टम को बैलेंस बैठाने के लिए ये हमेशा 2-2.5 घंटा 3 घंटा के बीच में ये बदलते रहते। कभी राइट एक्टिव हो जाता, कभी लेफ्ट एक्टिव हो जाता, कभी दोनों में नहीं के बराबर। ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक चैनल से दूसरी चैनल बदलते वक्त थोड़े देर के लिए बराबरी बने लगता। और ऋषियों ने, योगी पुरुष ने एक ब्रह्म मुहूर्त को इतना इम्पोर्टेंस देने के पीछे यही सीक्रेट है कि ब्रह्म मुहूर्त में कुदरती ये दोनों में बराबरी फ्लो मिलता, बराबरी फ्लो मिलता। तो उसी टाइम में मन का बहिर्गमन की दौड़, बाहर की दौड़ नहीं होके अंतर्मुख अपने आप मिलता। दूसरा है तमाम वातावरण में उसी टाइम में जितने भी योगी ऋषि महापुरुष लोग हैं ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते और तमाम वातावरण में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ते। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ने के कारण एक तो पूर्वाभिमुखी या उत्तराभिमुखी होकर बैठने के लिए भी साधना में ये दिशा का सलाह दिया गया है कि कौन सा दिशा की ओर फेस करके बैठना है, पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर। जब ध्यान जो भी आध्यात्मिक साधना करना है तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर फेस करके बैठने के लिए। एक तो पूर्व दिशा की ओर बैठने का एक ये है कि जब भी सूर्य का पहला प्रकाश आता तो पूर्व दिशा से आता, तो मन में जो भी नेगेटिव तत्व है उसी को दूर करने के लिए, प्रकाशवान करने के लिए अपना पर्सनालिटी को पूर्व दिशा की ओर फेस करके बैठना है। दूसरा, उत्तर दिशा को फेस करके बैठने के सलाह इसलिए दिया गया है, भारत में उत्तर दिशा में हिमालय है और जितने भी योगी महापुरुष सारे हिमालय के एरिया में जाके साधनारत रहते, इसीलिए ऋषिमुखी होके महापुरुष के अभिमुखी होके जब हम साधना को अपनाएंगे तो उनका पॉजिटिव रिसेप्टिव भाव से इसी को रिसीव करना है। इसलिए उत्तर दिशा की ओर फेस करके बैठना है, उत्तर दिशा की ओर फेस कर। आपका एंटेना को भी डायरेक्शन बदलते तो आपका इफेक्ट टीवी में ऐसा मिलता। ऐसा अपना फेस करने से ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि कौन से एरिया मैंने स्टेशन कौन सा एरिया में है और उसी के ओर अगर डायरेक्शन बदल के अगर एंटेना को रखेंगे तो रिसीव ठीक होता प्रॉपरली। तो ऐसा ही पूर्व दिशा उत्तर दिशा का कंसेप्ट ऐसा ही, और ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट भी ऐसा ही है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर जग जाएंगे, आजकल टेक्नोलॉजी का विकास होने के बावजूद भी ब्रह्म मुहूर्त ऐसा एक समय है, ये अनटच्ड है, अनपोल्यूटेड है अभी भी। तो मैंने मॉडर्न बिजी सिटी के अंदर भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएंगे तो शांत वातावरण आज भी मिलता, कोई शोरगुल नहीं है, कोई लोग आपको मिलने के लिए आने का टाइम नहीं है, वो किसी का फोन आने का टाइम नहीं है, किसी को फोन करने का टाइम नहीं है, अर्थात कुदरती नेचुरल वातावरण अभी भी मिल रहा है। इसीलिए ताज़ा हवा में बैठ के आप साधना को अपनाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम अपना जीवन को बिगाड़ चुके हैं, तो पहले दिन उठेंगे उसी टाइम में आपका ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में फ्लो नहीं मिल रहा है, अर्थात बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, तो स्वामी जी तो झूठ बोले ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा। लेकिन यौगिक स्टेप अपनाते हुए आप करेंगे तो बिना प्रयास में उसी समय में ये बैलेंस ही मिलता, ये बैलेंस ही मिलता। लेकिन इतने सालों तक अगर हम भोजन पानी को, लाइफस्टाइल को बिगाड़ चुके हैं, तो आज सुन के कल अगर टेस्ट करने के लिए बैठेंगे और नहीं मिल रहा है तो स्वामी जी का बाप झूठा जैसा ऐसा लगेगा। तो इसीलिए सुधार लेना जरूरी है। और नाड़ी शोधन का स्टेप स्वामी जी जो बताए हैं
पहला बताते हैं चंद्र नाड़ी शोधन और सूर्य नाड़ी शोधन। मैं बताया कि अपना लेफ्ट तरफ जो है इसी को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, राइट तरफ जो है उसी को सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो उसी में अभी इसी नाड़ी शोधन को थोड़ा सा समझ लेने के लिए तीन बार अपनाएंगे, तीन बार दोहराएंगे। प्राणायाम अपनाने के साथ साथ हम प्राणायाम का मुद्रा अपनाएंगे। अपना जो फिंगर्स है इसी को 3 हिस्से में बांट लेंगे। अंगूठे को एक हिस्से में रखेंगे, बाकी दोनों इंडेक्स और मिडिल फिंगर को बेंड करके रखेंगे, बाकी दोनों को भी स्टैंड करके रखेंगे। अनामिका और कनिष्ठिका अर्थात रिंग और मिडिल फिंगर को भी स्टैंड करके रखेंगे। तो ये मुद्रा इसलिए जरूरी है, जब राइट को बंद करना है तो अंगूठा की प्रयोग करेंगे, अंगूठा की प्रयोग करेंगे। अंगूठा से नाक के ऊपर से राइट तरफ बंद रखेंगे, लगा दिया तो राइट बंद हो गया। लेफ्ट से सांस लेना छोड़ना करेंगे। तो आपका राइट इस तरफ है तो राइट तरफ बंद रखना है। जब भी प्राणायाम ध्यान जप के लिए हम बैठते हैं तो हमेशा मेरुदंड सीधा रखना है। जिनको प्लेन में बैठने में दिक्कत है, स्पाइनल पेन आ रहा है, सुनापन आ रहा है, तो ऐसा गद्दा के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन किनारे में बैठेंगे। तब हिप थोड़ा एलिवेट करके रखेंगे, घुटना इससे डाउन रहेगा तो आसान से बैठ सकते हैं। मेरुदंड भी रिलैक्स रहेगा, सीधा रहेगा। कंधा में कोई तनाव नहीं, गर्दन में कोई तनाव नहीं, फेस रिलैक्स है। इसीलिए आपका बैठने में जब प्लेन बैठते तो एक तो ब्लैंकेट बिछा के बैठना है, कोई मतलब डायरेक्ट जमीन के टच में भी बड़ी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपना ऊर्जा की सर्किट शुरू हो जाता जब भी योगिक टेक्निक हम अपनाते। तो अगर जमीन के टच में रहेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, शरीर में रोग का कारण बन सकता, निस्तेज हो जाएगी। इसीलिए ब्लैंकेट अच्छा है, ब्लैंकेट के आसन को बिछा के रखेंगे, लेकिन अपना बॉडी बैलेंस के लिए थोड़ा सा एलिवेट करके कुछ दूसरी ब्लैंकेट फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, या ऐसा थिक कुशन लगा के भी आप बैठ सकते हैं। सीधा बैठना, रिलैक्स। अभी पहला स्टेप अपनाएंगे चंद्र नाड़ी शोधन और सूर्य नाड़ी शोधन। चंद्र नाड़ी शोधन में अपना राइट तरफ बंद रखिए अंगूठा से, लेफ्ट से सांस लेना और छोड़ना करेंगे, 3 बार ही दोहराएंगे। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे निकाल दीजिए, और एक बार सांस अंदर, सांस बाहर, और एक बार सांस अंदर, सांस बाहर। हाथ हटा दीजिए। अभी यह है चंद्र नाड़ी शोधन। लेफ्ट से ही लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना, इसी को चंद्र नाड़ी शोधन कहा जाता है। अभी इसी को दूसरी तरफ करेंगे सूर्य नाड़ी से, अर्थात राइट तरफ से ही इसी को दोहराएंगे तो सूर्य नाड़ी शोधन बन जाएगा। तो अपना रिंग फिंगर से लेफ्ट तरफ बंद रखिए, राइट रिंग फिंगर, राइट रिंग लेफ्ट तरफ। अपना लेफ्ट हैंड घुटना के ऊपर चिन्ह मुद्रा के साथ रखिए, मेरुदंड सीधा रखना, गर्दन ढीला रखिए, कंधा ढीला रखिए, फेस रिलैक्स रखिए। अभी राइट से सांस लेना, राइट से ही निकाल देना, और एक बार सांस अंदर, सांस बाहर, थर्ड टाइम सांस अंदर, दोनों तरफ बराबर करना। एक तरफ 3 बार किया तो दूसरी तरफ 3 बार करेंगे। लेकिन ये तो हम टाइम पाबंदी के कारण, समय की पाबंदी के कारण हम इतने में सीमित रह रहे हैं, लेकिन ये समझ भी नहीं लेना कि इसी को 3 बार ही किया जाता है। एक तरफ 10 to 12 टाइम्स दोहराएंगे, 10 to 12 टाइम्स दोहराएंगे, दोनों तरफ बराबर करेंगे। दोनों तरफ 10 to 12 टाइम्स हो गया तो उसी को वन साइकिल ऑफ प्राणायाम हो गया, प्राणायाम का एक चक्र हो गया। ऐसा 3 साइकिल आप कर सकते हैं।
एक साइकिल के बाद थोड़ा ब्रेक दिया, फिर दूसरी साइकिल शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसी में स्ट्रेस मिलने का तो नहीं है। अगर नासल कंजेशन नहीं है तो आराम से इसी को बिना ब्रेक के साथ भी दोहरा सकते हैं। इस तरफ 10 टाइम्स, दूसरी तरफ 10 टाइम्स, फिर पहले तरफ फिर शुरू करना है। ऐसा 3 राउंड लगातार कर सकते हैं। और ये प्राणायाम को लगभग 10 to 15 मिनट्स अगर लगातार रोज करेंगे तो बड़े आसानी से प्राणिक बैलेंस आ जाता है। ये चंद्र नाड़ी शोधन और सूर्य नाड़ी शोधन फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम चंद्र भेद और सूर्य भेद को अपनाएंगे। ऐसा फर्स्ट स्टेप में भी और एक बात को हम जोड़ के सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं, 1:2 रेशियो। पहला दिन हम प्राणिक टेक्निक अपनाने से पहले हम प्राणिक कॉन्सेप्ट भी लिए थे और एक नेचुरल राइट ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट भी लिए थे। तो नेचुरल राइट ब्रीदिंग में लेना जल्दी होता है, एफर्टफुली होता है, और छोड़ना धीरे धीरे लंबा। तो उसी को हम अभी होशपूर्वक कॉन्शियसनेस के साथ, पूरा सजगता के साथ इसी को 1:2 रेशियो में ट्रेन करेंगे सिस्टम को। लेते वक्त मेंटल काउंट देंगे 1 2 3 4 5 सेकंड में सांस भर लिया। छोड़ते वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट के साथ निकाल दिया। 5 काउंट में लिया, 10 काउंट में निकाल दिया। इसी को ओम 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 ऐसा भी ओम के साथ भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जप के साथ भी ये साधना आपका हो जाएगा। या जिनका अगर इष्ट शिव है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 2 मंत्र में अगर ले लिया, 4 मंत्र में निकाल देंगे। ऐसा किसी भी राम राम कोई भी इष्ट मंत्र को जोड़ के भी आप किसी को टेक्निक को अपना सकते हैं। तो जब भी भगवान इष्ट देवता के स्मरण के साथ साथ प्राणायाम भी हो जाएगा, 2 काम एक साथ हो जाएगा। तो अभी इसी को 1:2 रेशियो में फर्स्ट स्टेप में ही चंद्र नाड़ी शोधन, सूर्य नाड़ी शोधन में आप ट्रेन कर सकते हैं। पहले कुछ दिन के लिए केवल जो नेचुरल चल रहा है उसी के साथ कीजिए, बाद में धीरे धीरे इसी को 1:2 रेशियो में रखें। जब फर्स्ट डे में से ही शुरू कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस मिल सकता, क्योंकि 1:2 रेशियो के साथ आपका सिस्टम नहीं चल रहा है नेचुरली। लेकिन थोड़ा सा लंबा तो हो रहा है, कुछ सेकंड का फर्क है दोनों में। तो लेने में जल्दी हो रहा है, छोड़ना थोड़ा लंबा हो रहा है, कुछ सेकंड का फर्क हो रहा है। लेकिन इसी को होशपूर्वक हम 1:2 रेशियो के साथ ट्रेन करेंगे। जितने देर में ले रहे हैं उसका डबल टाइम में रिलीज करेंगे, ये काम करेंगे। तो देखना होगा बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए। तो कुछ दिन के बाद इसी को 1:2 रेशियो में स्टार्ट कर देना है। और 1 राउंड खत्म हो गया तो ब्रेक देके रिलैक्स हो गया, फिर दूसरे राउंड शुरू किया। ऐसा करके 3 राउंड 10-15 मिनट का व्यवधान, 10-15 मिनट के टाइम के अंदर इसी प्रैक्टिस को अपनाना है। जब एक बार 1:2 रेशियो में सिस्टम ट्रेन हो गया, आगे की हर स्टेप में लेना और छोड़ने में ये रेशियो ही मेंटेन करेंगे। पूरक और रेचक में ये रेशियो ही मेंटेन करेंगे। आखिर में जब कुंभक जोड़ के करेंगे तो लेने और छोड़ने में ये रेशियो ही रहेगा। कुंभक को हम 1:2 में से भी स्टार्ट दे सकते, या अगर अपना सिस्टम के लिए अनुकूल होगा तो 1:2 से भी स्टार्ट दे सकते। 5 सेकंड में ले लिया, 5 सेकंड रुक लिया, 10 सेकंड में निकाल दिया, 5 सेकंड में ले लिया, 10 सेकंड रुक लिया, 10 सेकंड में निकाल दिया। लेने और छोड़ने में 1:2 ही हमेशा रहेगा। और जब आगे बढ़ाते हुए, विकास देते हुए, वो जो परफेक्ट प्राणायाम में आ जाएंगे नाड़ी शोधन का, 1:4:2, 5 सेकंड लिया, 20 सेकंड रुक लिया, 10 सेकंड में निकाल दिया। लेने और छोड़ने में 1:2 ही रहेगा, खाली कुंभक को ही बढ़ाएंगे। और कुंभक को आखिर 4 रेशियो माने 1:4 तक ही विकास देना। तो अभी नाड़ी शोधन का सेकंड स्टेप थोड़ा सा दोहराएंगे, चंद्र भेद और सूर्य भेद। चंद्र भेद में सांस लेंगे लेफ्ट से लेकिन छोड़ेंगे राइट से। तो अभी राइट को बंद रखिए अंगूठा से, लेफ्ट से सांस अंदर लीजिए,
लेफ्ट को बंद कर लीजिए, राइट से निकाल लीजिए और एक बार दोहराइए। राइट बंद रखिए, लेफ्ट से सांस अंदर, राइट से निकाल लीजिए। थर्ड टाइम, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। अभी इसी को अपोजिट करेंगे तो वो सूर्य भेद बन जाएगा। स्टार्ट करेंगे राइट से लेना, छोड़ेंगे लेफ्ट से। इसी को 3 बार कर लेंगे। अभी लेफ्ट को बंद रखिए, राइट से अंदर कर लीजिए, लेफ्ट से निकाल लीजिए, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। और एक बार राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। ये चंद्रभेद और सूर्य भेद। आजकल जो एक प्राणायाम का ज्यादा चर्चा होता, ज्यादा कंसेप्ट लेते लोग को सुनने मिलता, अनुलोम विलोम बोल के, उसी का नाम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग बोलते। अर्थात एक साथ दोनों चंद्रभेद और सूर्य भेद को मिला के जब करते वो अनुलोम विलोम बन जाता या अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। उसी से प्राणिक बैलेंस बड़े आसानी से आ जाता है। तो लेफ्ट से लेना शुरू करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से तुरंत लेंगे और लेफ्ट से निकाल देंगे। इसी को एक माना जाएगा। स्टार्ट होगा लेफ्ट से और क्लोज होगा लेफ्ट से। राउंड कंप्लीट होगा लेफ्ट राउंड भी स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से और क्लोज होगा राउंड लेफ्ट। तो इसी को एक माना जाएगा। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, इसी को एक माना जाएगा। तो ये अनुलोम विलोम या अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, इसी को अभी 3 बार करेंगे एक समझ लेने के लिए। याद रखिए, हम समय की पाबंदी के अंदर रहते हुए लिमिटेशन हमारा एक समझ लेने के लिए जो टाइम हम चुन के आया है, उसी के अंदर समझ देने के लिए हम 3 बार में सीमित रह रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझना कि इसको 3 बार किया जाता। 10 to 12 टाइम्स लगातार करेंगे तब जाके प्राणायाम का एक फेरा बनेगा। उसी में भी आपको देखना होगा, अगर 10 टाइम्स लगातार करते वक्त अगर स्ट्रेस मिल रहा है, मन में कोई तनाव आ रहा है, तो ब्रेक करके रिलैक्स हो सकते हैं। तनाव के साथ कोई भी टेक्निक को अपनाना नहीं है, कहने का मतलब। अभी 3 बार ही करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपना राइट तरफ बंद रखिए अंगूठा से, लेफ्ट से सांस अंदर लीजिए, राइट से निकाल दीजिए, राइट से अंदर, लेफ्ट से निकाल दीजिए। और एक बार लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। और एक बार लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। इसी को लगातार 10 to 12 टाइम्स करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मानो पहला स्टेप आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन कर लिए, फिर उसी के साथ रेशियो के साथ भी ट्रेन कर लिए फर्स्ट स्टेप को, चंद्र नाड़ी शोधन, सूर्य नाड़ी शोधन। बाद में आप ये समझ देने के लिए हम ब्रेक करके समझा रहे थे अनुलोम विलोम में, या अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग को नेक्स्ट ले लेंगे। नेक्स्ट ये रेशियो के साथ अगर एक बार ट्रेन हो चुका है फर्स्ट स्टेप में, तो उसी को रेशियो के साथ ही आप चंद्रभेद, सूर्यभेद, सॉरी